जी। आप कौन? सर मैं इनका भतीजा हूँ सर, गांव से आया, यहीं आउट हाउस में रहता हूँ सर। आउट हाउस से यहाँ आने में इतनी देर कैसे लग गई? सर मैं अपनी मंगेतर के साथ बाहर गया होता, कल ही मेरी सगाई हुई। मैं अभी वापस आया तो ये सब। नीतू, सबका बयान ले लो और उस पर सिग्नेचर करवा देना। ओके चलो जल्दी। सर लॉकर पे नंबर प्लेट लगा है लेकिन लॉकर खाली पड़ा है। रॉबरी का केस हो सकता है। डरा धमका कर नंबर ले लिया होगा। तुम एक काम करो, फिंगरप्रिंट्स निकलवा लो और आसपास के सीसीटीवी चेक करवाओ। ज्यादा दूर नहीं गए होंगे वो। सर डॉक्टर साहब वो विक्रम, देखिए खून बहुत बह गया है, विक्रम की कंडीशन बहुत क्रिटिकल है। मैं अभी कुछ नहीं कह सकता, अभी मैंने उन्हें अंडर ऑब्जर्वेशन में रखा है। सर कपिल और गौतमी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। अच्छा, हत्या रात के 11 से 12 के बीच हुई थी और दोनों को चाकू जैसे कोई तेजधार हथियार से मारा गया है और सिर्फ जान से मारने के मकसद से ही हमला हुआ था। नमस्कार, मैं सीनियर इंस्पेक्टर राकेश शर्मा स्वागत करता हूं आपका क्राइम पेट्रोल दस्तक में। एक हंसता खेलता परिवार पल भर में बिखर गया। सबके सपने, सबकी खुशियां एक पल में मिट गई थी। लेकिन ऐसा नहीं था कि इस होने वाले हादसे की दस्तक इन्हें नहीं मिल रही थी। अपराध हर कदम पर दस्तक देता है। इन्हें भी दस्तक मिल रही थी, पर इन्होंने इन दस्तकों को नजरअंदाज कर दिया। गौतमी गरिमा के फोन पर किसी रंजीत के बार बार आते हुए कॉल से परेशान थी। उधर कपिल का शादी के बाहर किसी और से रिश्ता चल रहा था। तो क्या इस हत्याकांड में इन सबका हाथ था या फिर कोई बाहर वाला था जिसने इस खूनी खेल को अंजाम दिया था? इनको मैच करने की कोशिश करो। हाँ, हमने आगे की सीसीटीवी फुटेज चेक की है। अच्छा, मैं आपको फुटेज दिखाता हूँ। दिखाओ। ये देखिए सर, ये वाली बाइक, ये 4 सीसीटीवी कैमरास में ये बाइक कैद हुई है। 2 लोग हैं, दोनों ने हेलमेट पहने हुए हैं, इसलिए इनकी शक्ल नहीं दिख रही है हमें। एक मिनट को रिवाइंड करो थोड़ा सा। हाँ बस ये बाइक जो है ये मोड़ पे रुकी हुई है ना। जब ये गाड़ी क्रॉस करती है इनको, ये बाइक उसके पीछे लग रही है। इस फॉलोइंग ये गाड़ी किसकी है? कपिल की। इसका मतलब है कि ये कोई रैंडम रॉबरी या मर्डर नहीं था। ये लोग कपिल को अच्छी तरह से जानते थे और उसको मारने के इरादे से पीछा किया। यानी कि ये कोई सोची समझी साजिश है। और बाइक का कोई नंबर प्लेट भी नहीं था सर। एक काम करो, बाइक के बारे में पता करो और आगे नाकाबंदी लगाओ। जाओ। ओके सर। प्रीत सर, मैं हॉस्पिटल होके आता हूँ। गरिमा के फैमिली मेंबर्स के बारे में मालूमात करता हूँ मैं। सर मुझे नहीं लगता कि लूट के कारण आपके मॉम डैड का मर्डर हुआ है। नहीं, वो लोग मारने की नीयत से आए थे। लूट सिर्फ एक कवर अप था। आपको किसी पे शक है? मतलब आपके मॉम डैड की किसी से कोई दुश्मनी नहीं? मैं तो देहरादून में रहती हूँ, हॉस्टल में। अभी रौनक भाई के सगाई के लिए आई थी। हाँ, लास्ट मंथ जब मैं आई थी तो डैड ने हमारे पुराने वाले नौकर को निकाला था क्योंकि उसने हरामखोर 2 कौड़ी के नौकर, एक बेटी को छुआ तूने। थैंक यू। वसंत कुंज एरिया में जो भी मेड्स और सर्वेंट्स के रिकॉर्ड्स हैं उसे निकलवा। उसमें भोला के फोटोग्राफ्स और डिटेल्स जरूर मिलेंगे। तमाम खबरियां पुलिस स्टेशन में सर्कुलेट करो और हो सके तो भोला के गांव में पता कराओ। ओके, फौरन। हेलो, पंचकुला पुलिस स्टेशन जी, मैं सब इंस्पेक्टर विनीत डागर बोल रहा हूँ, बसंत कुंज पुलिस स्टेशन से। हमें आपके एरिया के एक लड़के की इन्फॉर्मेशन चाहिए। उसका नाम है भोला। मैं उसकी डिटेल्स भेजता हूँ, अब जरा मुझे बताइए। सर, हाँ विनीत,
मैंने भोला के गांव के थाने से बात की। उनसे पता चला कि भोला अपने गांव में नहीं है। उसने आखिरी बार कल रात को किसी दूसरे नंबर से अपने माँ के साथ बात की थी और अब वो नंबर बंद आ रहा है। फिर बाद में जब मैंने उस नंबर से उसकी लोकेशन निकलवाई तो पता चला कि कल रात तक वो कपिल के घर के आसपास ही कहीं था। फिर जब वो घटना घटी उसके बाद से ही उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। अभी तक पता नहीं चल पाया वो कहाँ है। एक काम करो, कपिल के पड़ोस में पता करो, किसी ने कुछ देखा है, किसी को भोला के बारे में कुछ पता है? तो आई नीड सॉलिड इन्फॉर्मेशन। ओके सब तुम भी। सब भोला आपके यहाँ काम करता है? हाँ जी, भोला तो साढ़े घर ही काम करता जी। ये आपके पड़ोसी कपिल, उसने भोला को नौकरी से क्यों निकाल दिया? वो हुआ होगा कोई पंगा। आपका ही चाहिए नौकर भोला कहाँ है अभी? वो वैसे तो साढ़े घर ही रहता है, लेकिन कल रात से ही गायब है। गायब है? वैसे तो कहना नहीं चाहिए, कपिल का दिमाग बड़ा ही गर्म था जी। जरा सी बात पे लाल पीला हो जाता था। और तो और उसके अपने सगे भाई से भी उसकी नहीं जमती थी। चल मेरे साथ, बताता हूँ मैं आज। अरे अरे सुनिए तो। विक्रम को हाथ लगाने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? अरे शुक्र करो हाथ ही लगाया है, हाथ तोड़ा नहीं इसका। अरे पूछो इससे, क्या हरकत की है इसने, पूछो। इतनी गिरी हुई हरकत वो कभी नहीं कर सकता, समझा? और तू और तेरी बीवी मेरी टुकड़ों पे पलने वाले कुत्तों। अरे जबान संभाल कर बात करो भाई, आप मेरे बड़े भाई हो ना, इसलिए इज्जत करो, नहीं तो ना। क्या करेगा? मारेगा मुझे? देखो बहुत हो रहा है। छोड़िए ना। थैंक्स। आओ जी, लस्सी लुस्सी पी के जाओ। नहीं शुक्रिया, थैंक्स। हम दोनों भाई बहुत अच्छे से रहते थे, हमें कोई झगड़ा नहीं था, लेकिन विक्रम की वजह से हमारे रिश्तों में खटास आ गई। विक्रम शीतल से पढ़ने आया करता था, लेकिन उसका ध्यान कहीं और रहता था। क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? अपनी चाची में बुरी नजर डालता है? कितने गिर गया तू? निकल निकल। और इसी वजह से पिछले 1 साल से हमारा पंगा चल रहा था। तो जब कपिल भाई साहब ने आपकी बात नहीं मानी तो आपको तो बहुत गुस्सा आया होगा ना? ये सब बेकार की बातें हैं सर। हाँ, दोनों के बीच में लड़ाई हुई थी, लेकिन किस घर में भाई और भाई में लड़ाई नहीं होती? इसका मतलब ये तो नहीं ना कि एक भाई दूसरे भाई को मार देगा। 1 साल से ये गुस्सा आपने अपने अंदर ज्वालामुखी की तरह दबा के रखा, और जब वो बर्दाश्त नहीं हुआ तो आपने जाकर अपने भाई और उसकी बीवी को मार डाला। साथ में विक्रम को भी मारने की कोशिश की, लेकिन वो बच गया। सर हमने कुछ नहीं किया है। सर आप हमें पूछ रहे हैं, कपिल भाई की बेटी गरिमा को क्यों नहीं पूछते? उसने तो इतना बड़ा कांड किया है। उसके बाद ही कपिल भाई ने गरिमा को हॉस्टल भेजा। अभी तो गए हुए सिर्फ उसे 7 महीने हुए हैं। विनीत, हो सकता है ये काम रंजीत का ही हो। पूरे फैमिली के साथ उसने ऐसा किया, लेकिन गरिमा को 1 खरोंच तक नहीं आई। हो सकता है सर, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि ये काम गरिमा और उसके फ्रेंड्स ने मिलकर किया हो। एक काम करो, तुम पूरे डिटेल्स पता करो। आई नीड अपडेट्स ASAP। तब तक मैं और अनीता जाके गरिमा से मिलते हैं अस्पताल में, देखते हैं विक्रम का क्या अपडेट है। चलो चलो। गरिमा जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। अभी कैसी तबीयत है आपके भाई की? सब ब्लीडिंग कम हो गई है, पर अभी भी वो अंडर ऑब्जर्वेशन में। क्या ये सच है कि आपका रंजीत नाम के किसी लड़के के साथ अफेयर चल रहा था? जी, वो मेरे डैड की कंपनी में काम करता था। अक्सर काम को लेकर घर भी आता था। धीरे धीरे हम एक दूसरे से प्यार हो गया। मुझे लगा डैड को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि वो हमेशा उसकी तारीफ करते थे। बट आई वाज रॉन्ग। उस दिन के बाद मैंने रंजीत से मिलना ही बंद कर दिया। उसके बाद वो गुरुग्राम चला गया और शायद अभी भी वहीं है। फिर मेरी उससे कोई बात नहीं हुई। एक मिनट। हाँ विनीत बोलो। सर, रंजीत गुरुग्राम नहीं गया था, बल्कि कपिल ने उसे फ्रॉड के केस में फंसा के 6 महीने के लिए जेल भिजवा दिया था। मैंने जब गरिमा के कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाए तो पता चला कि पिछले 2 हफ्तों से गरिमा रंजीत के टच में है। विनीत, तुम इस बात को रिपीट कर सकते हो एक बार?
सर मैं ये कह रहा था कि रंजीत गुरुग्राम नहीं गया था, बल्कि कपिल ने उसे फ्रॉड के केस में फंसा के 6 महीने के लिए जेल भिजवा दिया था। मैंने जब गरिमा के कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाए तो पता चला कि पिछले 2 हफ्तों से गरिमा रंजीत के टच में है। और जिस रात ये घटना घटी थी उस रात रंजीत गरिमा के घर के आसपास ही था। इनफैक्ट वारदात से जस्ट पहले रंजीत और गरिमा एक दूसरे के साथ फोन पे बात भी कर रहे थे। रंजीत ने डैड की कंपनी में कोई फ्रॉड नहीं किया था, बल्कि डैड तो उसे झूठे केस में जेल भिजवाया था ताकि वो मुझसे दूर रहे। पर उसके बाहर आने के बाद हम तब भी बात कर रहे थे। मैंने रंजीत को मना कर दिया, पर वो बार बार मुझे कॉल कर रहा था। मैं उससे सच्चा प्यार करने लगी थी। उसके बिना इन सब में बहुत टाइम है बेटा अभी। लेकिन मॉम सही कह रही थी, आई एम जस्ट 16 years old। पर अगर वो मेरे साथ भागता तो वो और मुसीबत में फंस जाता, इसलिए मैंने उसे मना कर दिया था। लेकिन फिर भी उस रात वो आपके घर के बाहर चक्कर काट रहा था और आप दोनों फोन पर भी थे। इतनी रात गए, क्या बातें हो रही थी? मेरे मना करने के बाद भी वो मुझे बार बार बोल रहा था कि मेरी मॉम मुझे बहला रही है, और वो कह रहा था कि मैं उसके साथ चलूं। अभी कहाँ है वो? मेरे मना करने के बाद ही वो वापस गुरुग्राम चला गया। एक्सक्यूज मी सर। सर आपको क्या लगता है, इस बार ये सच बोल रही है? हो सकता है, लेकिन ये भी हो सकता है कि इसके मना करने पर रंजीत को गुस्सा आ गया और उसने इसके माँ और बाप को मार डाला और भाई को मारने की कोशिश की। काम करो, रंजीत को बुलाओ। हमारे पास सस्पेक्ट्स तो थे, लेकिन किसी के खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं था। हमारी सारी उम्मीदें विक्रम पर टिकी हुई थी। उसको होश आए तो शायद असली कातिल के चेहरे से नकाब उतरे, लेकिन विक्रम की हालत बहुत खराब थी और भोला का कहीं पता नहीं था। हमें लग रहा था कि हो ना हो इन सब में गरिमा का हाथ है, क्योंकि उस रात बार बार रंजीत गरिमा के घर के चक्कर काट रहा था। हो सकता है कि गरिमा ने अपने प्यार के खातिर रंजीत के साथ मिलकर अपने घर वालों को मार दिया हो या मरवा दिया हो। इसीलिए हमने रंजीत पे अपना शिकंजा कसा। सर मैंने कुछ भी नहीं किया सर। वह कैसे नहीं किया तूने? कपिल ने तुझे झूठे केस में फंसाया, तेरी करियर चौपट कर दी, तेरा फ्यूचर बर्बाद कर दिया। इधर देख, सामने देख। तूने उससे बदला लेने के लिए उसकी बेटी को भगाने का प्लान बनाया। गरिमा की माँ की वजह से तेरा प्लान चौपट हो गया। गुस्सा तो बहुत आया वो तुझे। हाँ सर, मैं चाहता था गरिमा मेरे साथ भाग जाए, लेकिन किसी गुस्से और बदले की वजह से नहीं। सर मैं गरिमा से प्यार करता हूँ सर। मुझे पता था कि उसके डैड हमें कभी साथ नहीं रहने देंगे, इसलिए सर मैंने गरिमा को साथ चलने के लिए कहा था। और गरिमा के मना करने के बाद भी सर मैं उसके घर के पास ही था। सर मुझे लगा था मैं उसे मना लूंगा। और जब गरिमा ने मना कर दिया तो तूने गुस्से में आके उसके माँ बाप को मार दिया। नहीं सर, मैंने कुछ भी नहीं किया सर। तुझ तक तो हम पहुंच चुके हैं, फिर इस सच्चाई तक भी पहुंच जाएंगे। अब ये बता, गुरुग्राम से तू कैसे आया? सर मैं बाइक से आया हूँ सर। बाइक से आया? जी सर। कहाँ रखी बाइक? सर बाहर है। बैठ जा। सर बैठ। नहीं सर, ये वो बाइक नहीं है जो वो गुंडे चला कर आए थे। हो सकता है रंजीत ने किसी फ्रेंड की मदद ली हो, इसीलिए तो पूरे फैमिली को टारगेट किया गया, लेकिन गरिमा को कुछ नहीं हुआ। वैसे गुंडों की बाइक गायब कहाँ हो सकती है? पता नहीं सर, उस बाइक का कोई ट्रेस नहीं मिल रहा है। सर ऐसा भी तो हो सकता है कि सच में ही रंजीत का इस केस के साथ कोई लेना देना हो ही ना। हो सकता है, लेकिन पता करना हमारा काम है। वैसे भोला का क्या हुआ? सर भोला के बारे में भी कुछ पता नहीं चल पा रहा। वैसे हमने हमारे सारे खबरियों को काम पे लगा रखा है। समझ में नहीं यार, वो गायब कहाँ हो गया? जमीन खा गई या आसमान निकल गया? क्या रे बाबा, लाखों का माल उड़ा के यहाँ देसी दारू पी रहा? अरे रुक रुक, किधर जा रहा? चल मैं तुझे असली माल सिखाता हूँ। चल चल। अरे जा, सबको मार के तू कहाँ छुप गया था बोल? उस रात के बाद कहाँ भाग गया था तू? उस रात जब कपिल साहब और गौतमी भाभी का खून हुआ तो बहुत भीड़ जमी थी बाहर, वो देखने मैं भी गया था सर। और आजकल के नौकर है ना यार, नौकर ही करके चले जाते हैं यार ये मर्डर वर्डर। हो सकता है, तो यार और अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए तूने कपिल और गौतमी को मार दिया। क्या कह रहे हैं साहब? क्या कह रहे? तेरी गरिमा पे बुरी नजर पड़ी थी कि नहीं? बोल।
कपिल ने तुझे धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिया था, फिर तू लौट के आया, तूने गौतमी और कपिल को मार डाला और पैसे लूटकर भाग गया वहां से, है कि नहीं? नहीं साहब, हमने कुछ नहीं किया, हम सच कह रहे हैं साहब। तो कहाँ छिप के बैठा था? साहब हम बहुत डर गए थे और हमने उनके घर में कांड भी किया था। आप लोग हमें कतई नहीं छोड़ते, इसलिए मैं डर के भाग गया था। छोड़ेंगे तो हम तुझे अब भी नहीं बे। खातिरदारी करो इसकी। साहब लिस्ट बनाओ, पहले लिस्ट बना के मैच करो उनको, उसके बाद एक सेकंड। हेलो सर, आप जल्दी से कपूर हाउस आ जाइए, हमारे हाथ एक बड़ी लीड लगी है। क्या हुआ? सर ये डैड के लॉयर हैं और ये कह रहे हैं कि डैड ने अपनी विल में रौनक भैया को भी हिस्सा दिया। तो मतलब सर ऐसा डैड कर ही नहीं सकते क्योंकि ही इज जस्ट अ कजिन, और वो तो अब भी आया है। डैड तो उसे इतना पसंद भी नहीं करते थे। हे जानो रौनक, हाँ चाचा जी। मेरे शूज ले जा और सुन, एक फ्रेश ठंडा जूस बना के दे। ठीक। उसके साथ वो नौकर की तरह क्यों ट्रीट करते हैं? उसे बुरा लगता होगा। अरे नौकर जैसा ही है, जैसा बोलूंगा वैसा करेगा। और लॉयर अंकल कह रहे हैं कि डैड ने अपनी प्रॉपर्टी का एक हिस्सा रौनक भैया को दे दिया। ये सच है? जी, कपिल जी ने कुछ दिन पहले अपनी विल बनवाई थी। मेरी प्रॉपर्टी के 3 बराबर हिस्सों को डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। एक हिस्सा विक्रम के नाम, एक गरिमा और एक रौनक के नाम कीजिए। अरे सर या हम श्योर, बाद में लगेगा तो हम चेंज कर देंगे। ओके। और वैसे भी मैं कोई इतनी जल्दी मरने थोड़ी वाला हूँ। लेकिन विल चेंज करने के पहले ही कपिल जी का मर्डर हो गया। इस तरह से प्रॉपर्टी का एक हिस्सा रौनक को भी जाता। नहीं था करो, कुछ तो गड़बड़ है। ये रौनक की क्या कहानी है और कपिल ये क्यों कह रहा था कि उसे विल बदलना होगा? एक काम करो, पता करो कि उस रात रौनक कहाँ पे था। ओके सर। चलो। सर मैंने रौनक की कॉल डिटेल निकाल ली। ओके। सर ताजुब की बात यह है कि रौनक और कपिल के कॉल रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग दोनों साथ में थे। सर गुरुग्राम हाईवे एरिया पे। उसका आसपास क्या है? सर वहाँ एक होटल के अलावा और कुछ नहीं है। क्या नाम है होटल का? सर डे नाइट होटल। डे नाइट होटल। एक्सक्यूज मी, इनमें से कोई भी आपके होटल में इंक्वायरी करने के लिए आया था? थैंक यू। हाँ सर, उस रात चाचा जी मेरे साथ ही थे, उन्हें कुछ ज़रूरी काम था मुझसे। कहीं वो जरूरी काम का नाम नेहा तो नहीं था? कैसी बात कर रहे हैं सर आप? नेहा मंगेतर है सर मेरी। अच्छा, तो तुम्हारी मंगेतर तुम्हारे चाचा जी के साथ क्या करे? नेहा का अफेयर कपिल के साथ चल रहा था, ये जानते हुए भी तुमने उससे शादी करने के लिए हामी भर दी। क्यों? इनफैक्ट तुम्हारी कभी नेहा से ठीक से फोन पर बात तक नहीं हुई। सगाई तुम्हारे साथ और सुहाग रात चाचा जी के साथ। नेहा चाचा जी के ऑफिस में काम करती थी। रौनक, नेहा इज प्रेग्नेंट और वो मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है। मैं चाहता हूँ कि तुम उससे शादी कर लो। नहीं चाचा जी, मैं ऐसा नहीं कर सकता। देखो रौनक, तुम तो समझदार आदमी हो। इस दुनिया में कौन कामयाब होना नहीं चाहता, तुम तो जानते हो। और मैं तुम्हारे लिए कामयाबी की वो चाबी हूं जिसे तुम ढूंढ रहे हो। कि चाचा जी मैं कैसे? देखो बेटा, तुम मेरे बेटे जैसे हो, विक्रम की तरह। और यकीन मानो, आई प्रॉमिस यू कि प्रॉपर्टी का बराबर का हिस्सा एक तुम्हारे नाम होगा। लाइक विक्रम, लाइक गरिमा। सर मैं गांव से शहर इसलिए आया था ताकि मैं अपनी माँ के लिए कुछ कर सकूं। मैंने सोचा था मेरे रिश्तेदार हैं यहाँ पर, मेरी मदद कर देंगे, लेकिन एक नौकर से ज़्यादा की हैसियत नहीं है मेरी यहाँ पर। सर मुझे सिर्फ इतना पता है कि हर आदमी बड़ा बनने के लिए कुछ ना कुछ गलत काम करता है, इसलिए मैं चाचा जी की बात मानने के लिए तैयार हो गया।
कपिल ने तुम्हें अपने विल का हिस्सा बनाया तो तुम्हें ऐसा लगा कि कहीं शादी के बाद वो अगर विल बदल डाले जो वो एक्चुअली बदलने वाला था, इसलिए तुमने उसका मर्डर कर दिया। सर ये आप क्या कह रहे हैं? सर मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। मैं सर अभी भी वक्त है, सच बोल। सर आप मेरा यकीन कीजिए सर, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, वो मेरे चाचा जी थे। मैं ऐसा क्यों करूंगी? मैं तो कपिल से बहुत प्यार करती थी। और प्यार में गुस्से के साथ जलन मुफ्त में मिल जाते हैं। कपिल ने अपनी बीवी से छुपाने के लिए तुम्हारी शादी अपने भतीजे से तय कर दी, सगाई करवा दी। कपिल सिर्फ ऐसा कोई रास्ता निकाल रहे थे जिसमें हम दोनों का रिलेशन चलता रहे और उनका घर भी ना टूटे। और मैं कपिल से बहुत प्यार करती थी, मुझे उनका हर डिसीजन मंजूर था। यू नो, आई एम प्रेग्नेंट। नॉट अ बिग डील, अबॉर्शन करवा दो। व्हाट? हैव यू लॉस्ट योर माइंड? ये बच्चे को मैं नहीं गिरा सकती। आप मेरे लिए जितना इम्पोर्टेंट है, ये बच्चा भी मेरे लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है। देखो नेहा, तुम खूबसूरत हो, जवान हो, पूरी लाइफ पड़ी है तुम्हारे साथ, और मैं वो तुम्हें हक नहीं दे सकता जो हक तुम चाहती हो। और हम लोग बात कर चुके हैं इस बारे में। आई लव यू बेबी, लेकिन मैं उतना प्यार अपनी पत्नी और अपने बच्चों से भी करता हूँ, और खास तौर से मेरी अपनी रेपुटेशन से। और मैं अपनी पूरी जिंदगी आपके साथ बिताना चाहती हूँ। ओके, इन दैट केस तुम रौनक से शादी कर लो। व्हाट? देखो नेहा, हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा है। अगर बच्चा होगा तो उसे लीगल बाप की भी जरूरत होगी, वो नाम तो मैं नहीं दे सकता। और रही बात रौनक की, मेरे टुकड़ों पे पलता है। आखिर पैसा किसे अच्छा नहीं लगता, राइट बेबी? आई न्यू कि मैं जो भी कर रही थी वो सब कुछ गलत है, लेकिन ये सब कुछ म्यूचुअल था और रौनक को भी सब कुछ पता था। इस खून से मेरा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हो सकता है कि ये उस किडनैपर का काम हो। किडनैपर? कौन किडनैपर? कपिल के बेटे विक्रम का 1 महीने पहले किडनैप हुआ था और मेल पर रैंसम की डिमांड की गई थी, 10 लाख कैश। कपिल ने बिना पुलिस को बताए वो पैसे किडनैपर को दिए भी थे, लेकिन बाद में कपिल को पता भी चल गया था कि वो किडनैपर कौन है। कौन था किडनैपर? मन तो करता है उसे बर्बाद कर दूं, दाने दाने के मोहताज कर दूं, लेकिन मजबूर हूं। किसने किया? मेरे भाई आकाश ने। नेहा के स्टेटमेंट के अनुसार आकाश ने विक्रम की किडनैपिंग करवाई थी। हमें ऐसा लग रहा था कि इस केस के तमाम पत्ते हमारे हाथ में आ चुके हैं, क्योंकि आकाश विक्रम से नाराज था, क्योंकि विक्रम ने आकाश की पत्नी के साथ बदसलूकी की थी। इसीलिए आकाश ने विक्रम की किडनैपिंग करवाई। लेकिन जब कपिल को इस बात का पता चल गया, तब आकाश ने कपिल और उसके परिवार पे हमला बोल दिया, जिसमें गौतमी और कपिल की जान चली गई। आकाश के वरना अगर पुलिस को ये पता चल जाए कि तूने पैसे के लिए मेरे बेटे का किडनैप किया है, तो हलक में हाथ डाल के तेरे पैसे निकाल लेगी और मैं तेरी अरे भाई आपको जो करना है ना कर लो। बताता हूँ तुझे, दिखाता हूँ तुझे मैं। अरे कर लो आप जो करना है। सर, वो मेरे ऊपर प्रेशर बना रहे थे। विक्रम ने तुम्हारी पत्नी के साथ छेड़खानी की, तुमने विक्रम का किडनैपिंग करवाया। इस किडनैपिंग के बारे में कपिल को पता चल गया तो तुमने गौतमी और कपिल को मार डाला। विक्रम जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। गरिमा ने अपने आप को बचा लिया कमरे में बंद करके। तुमने प्लान बनाया था सबको मारने का, तुमने बिल्कुल सही टाइम पे एंट्री ली ताकि तुम पे किसी का शक ना हो। सर, मैं कह रहा हूँ ना कि मेरा उससे कोई लेना देना नहीं, और वैसे भी ना तो मुझे विक्रम से लगाव था और ना ही अपने भाई से। हाँ, गौतमी भाभी बहुत अच्छी थी, मैं उनके साथ ऐसा नहीं कर सकता था। अगर तुम्हारा इन सब में कोई हाथ नहीं था तो किडनैपिंग की बात हमें पहले क्यों नहीं बताई थी? सर, क्योंकि अगर मैं कुछ बोलता तो खुद फंस जाता। आप लोग तो मुझ पर ही शक करते हैं ना। और वैसे भी सर, विक्रम बहुत बिगड़ा हुआ लड़का था। अब कौन जाने किसने उसे किडनैप किया, और गरिमा हॉस्टल में थी, तो शायद उसे इस बात के बारे में पता नहीं था। पता करो विक्रम का कोई दुश्मन था या नहीं जो उसे किडनैप कर सकता था। मुझे ऐसा लग रहा है कि गरिमा और कपिल के मर्डर के साथ विक्रम के किडनैपिंग का कोई सीधा सीधा लिंक है। इस केस की सारी डिटेल्स पता करो, और ये भी पता करो उसके फ्रेंड सर्कल में से कोई है क्या जो ऐसी हरकत कर सकता है। सब चलो।
गरिमा भाई आप ठीक तो हो ना? मॉम डैड सर कहाँ है? विनीत सर, मैंने विक्रम के बारे में सब पता कर लिया। इज ए टिपिकल रिच स्पॉइल्ड ब्रैट। कॉलेज में अपने दोस्तों को एक्सपेंसिव गिफ्ट्स देना, सबके आगे शो ऑफ करना पैसों का, यही सब कुछ करता रहता है। इसी वजह से वो किडनैपर का टारगेट हुआ होगा। हो सकता है सर, क्योंकि पिछले महीने 12 तारीख से लेकर 18 तारीख तक उसका फ़ोन बंद था, शायद तभी किडनैप कर लिया गया होगा उसे। उसके दोस्तों का कॉल रिकॉर्ड ट्रेस हुआ? यस सर, उसके 2 दोस्तों के कॉल लोकेशन किडनैपिंग के दौरान उसी एरिया के हैं जहां पीसीओ था, जहां से कपिल को कॉल किया गया था, उसके चाचा के पुराने घर का एरिया में। अच्छा, कौन है ये महान दोस्त? सर हमने कुछ नहीं किया है सर हमारे यकीन कीजिए, हमने कुछ नहीं किया है सर। सक्सेना जी, पेन दीजिए जरा। सर मैं बताता हूँ सर मैं बता दूँ। क्यों महाराज? डर गए थे कि कपिल को पता चल जाएगा कि विक्रम की किडनैपिंग किसने की है? डर गए थे? सर हमें उनका कोई डर नहीं था सर, ये किडनैपिंग की प्लानिंग किसी और की थी। बोल 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 बोल। क्यों मार डाला मेरे मॉम डैड को? क्या बिगाड़ा था उन्होंने किसी का? आई एम सो लकी कि आप मेरे साथ हो। गलत। ऐसे भाई का होना गुड लक नहीं, बैड लक है। ये क्या कह रहे हैं आप? तुम्हारे माँ बाप का कत्ल किसी और ने नहीं, तुम्हारे भाई ने करवाया था। ये क्या बोल रहे हैं आप? ये झूठ बोल रहे हैं। चलो इसे। ये आप क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं आप? ये आपको पता है ना मैं अभी किस कंडीशन में हूँ? मेरा सर घूम रहा है। आई नीड माय डॉक्टर। बाप रे, इतना ड्रामा! अभी तक ड्रामा करके थका नहीं क्या तू? हाँ? मैं कोई ड्रामा नहीं कर रहा सर, मैं कह रहा हूँ आई नीड माय डॉक्टर। आज सूर्य मैं बोल रहा हूँ। सू करेगा? किसको सू करेगा? किसको सू करेगा? तेरे जो चट्टे बट्टे हैं ना गौरव ऋषि, उन्हें सब कुछ बता दे, ठीक है? तो तू सू बाद में कर लियो, पहले अपनी कहानी सुन। चल प्रीत, सच निकलवाओ यार। चल सर बता सर मुझे हाई क्लास एस्कॉर्ट का चस्का लग गया था। मैंने लाखों उड़ा दिए ऑनलाइन बैटिंग में। थैंक्स बडी। ब्रो आई नीड मनी। कम ऑन डूड, तेरे पास तो इतने पैसे हैं। आई नीड मोर मनी। पर किस लिए? किस लिए इसलिए क्या? जरूरत है मुझे। आई वॉन्ट नियर अबाउट 10 lakhs। 10 lakhs? यस। पर कैसे? आई हैव अ प्लान ब्रो। कपूर यार, तेरा बेटा विक्रम हमारे पास है। क्या मजाक है ये? मजाक छोड़, 10 लाख रुपए का इंतजाम कर अगर अपने बेटे को जिंदा चाहता है तो। पैसे कहाँ और कैसे लेके आने ये मैं तुझे मेल कर दूंगा। देखो, अगर ये मजाक है तो तुम्हारी जिंदगी का आखिरी मजाक होगा। ये कपूर से बात कर रहे हो तुम? हेलो,
10 lakhs. Cool man. Show me. Yes. Nice man. तेरे डैड को पता चल गया था कि तूने लिए हैं पैसे? हाँ? नहीं सर, डैड को नहीं पता था। डैड को लग रहा था कि ये सब आकाश अंकल ने किया है। मैं उनको फंसाना चाहता था, इसलिए मैंने डैड को जो सारा डिस्क्रिप्शन दिया था किडनैपिंग का वो एग्जैक्ट आकाश अंकल से मिलता था। और सर प्लान को फुल प्रूफ बनाने के लिए मैंने मोती बाग वाले घर का इस्तेमाल किया। मैंने चाबी अरेंज की और वहाँ पर गया। वहाँ का इंटरनेट पूरी तरह डिस्कनेक्ट नहीं हुआ था। मैंने उसको फिर से रिचार्ज कराया, पर सर मॉम को एक दिन पता चल गया सब कुछ कि मैं इन्वॉल्व हूँ इन सब में। विक्रम वो क्या है ये? हम कुछ दिखा मुझे। हम कुछ नहीं है। सामने से हट। हम कुछ भी नहीं है। ये तेरे किडनैपिंग के पैसे है ना? पता ये वही पैसे है ना? सॉरी, बार बार मैंने समझाया था कपिल को, लेकिन तूने उनके भरोसे का गलत फायदा उठाया और वो बेकार में आकाश के साथ दुश्मनी बोले हैं। तेरे पापा को आने दे, सब बताऊंगी मैं उन्हें। नहीं मम पापा को मत बोलिएगा मम। मैं डर गया था कि डैड को अगर पता चल जाएगा तो वो पुलिस को दे देंगे मुझे, इसलिए मैंने अपने दोस्तों को फोन किया। यस ब्रो, टेल मी। मार डालो मेरी फैमिली को, उसके बाद मेरी लाइफ में कोई कुछ नहीं बोलेगा। व्हाट? आर यू सीरियस ब्रो? क्या हुआ, क्या बोल रहे हो? वो अपने घर वालों को मारने की बात कर रहा है। कौन हो तुम लोग? कौन है तुम लोग? मारना नहीं आता क्या? ऐसे मारोगे तो फंस जाऊंगा मैं। क्या बुलाओ? सर मुझे पता था कि अगर मुझे कुछ नहीं हुआ तो मैं फंस जाऊंगा, तो सर मैंने इसलिए खुद को बुरी तरह जख्मी कर लिया। तेरे जैसे बेटे पैदा होने से अच्छा है कि इंसान के बच्चे ही ना हो। सर ये केस जिस तरह से अपने अंजाम पर पहुंचा, मुझे उसकी कतई उम्मीद नहीं थी। विक्रम ने अपने अपराध पर पर्दा डालने के लिए अपने ही माँ बाप को जान से मरवा दिया। वो इतना शातिर था कि उसने खुद पर भी हमला करवाया ताकि वो पुलिस की नजरों से साफ साफ बच जाए। लेकिन अपराधी कितना भी शातिर क्यों ना हो, वो कानून की गिरफ्त में एक न एक दिन आ ही जाता है। विक्रम को तो उसके किए की सजा मिल गई, लेकिन गौतमी, कपिल और गरिमा को किस किए की सजा मिली? अगर देखा जाए कहीं ना कहीं गौतमी और कपिल की भी गलती थी। उन्होंने अपने बेटे को बहुत लाड प्यार दिया था, लेकिन वो देखना भूल गए थे कि उनका बेटा किस रास्ते पर चल रहा है। वो उस दस्तक को पहचान ही नहीं पाए जो उन्हें बार बार मिल रही थी। विक्रम को पैसे की लत लग गई थी। वो पैसे के लिए कुछ भी कर सकता था और उसने ऐसा किया भी। उसने अपना किडनैप करवाया और अपने माँ बाप का कत्ल। गौतमी और कपिल बार बार अपराध के दस्तक को नजरअंदाज कर रहे थे। विक्रम के किडनैप होने के बाद अगर कपिल पुलिस के पास गया होता तो उसे पता चल गया होता कि इस सब के पीछे उसका बेटा विक्रम ही था। आकाश के कहने पर भी कि विक्रम ने उसकी पत्नी शीतल के साथ बदतमीजी की, कपिल ने विक्रम का साथ दिया। क्या ये अपराध की दस्तक नहीं थी? विक्रम के पैसे, उसके खर्चे, उसके दोस्त क्या अपराध के दस्तक नहीं दे रहे थे? कहते हैं कि बच्चे गीली मिट्टी के बने होते हैं, किसी भी आकार में उन्हें ढाला जा सकता है। ऐसे में खास ख्याल रखना होगा कि हम अपने बच्चों को क्या सीख दे रहे हैं। आज रोक टोक से हमारे बच्चे भले ही हमसे गुस्सा हो जाए, लेकिन बढ़ती उम्र के साथ वो इस रोक टोक, इस अनुशासन को समझेंगे और आज नहीं तो कल आपको अच्छी परवरिश के लिए अच्छे माता पिता मानेंगे। सर, साउथ कैंपस में एक वारदात हुई है, हमें तुरंत निकलना होगा। चलो। इसी के साथ मैं सीनियर इंस्पेक्टर राकेश शर्मा आपसे विदा लेता हूं। कल फिर मिलेंगे। सतर्क रहिए और देखते रहिए क्राइम पेट्रोल दस्तक। मकसद बताना नहीं,